अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं करतलैन और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस कि रियल एस्टेट क्या था, क्या हुआ और आगे क्या होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली रियल एस्टेट के फ्यूचर की बात हो रही है तो पास्ट को पहले देखना लाजमी है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पास्ट को ताकि हम फ्यूचर को समझ पाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। तो अगर देखा जाए जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो स्टार्टअप में आता है, फिर ग्रो करता है और फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि नोकिया था। एक इंसान जब पैदा होता है, मिसाल ले लें आप, इंसान पैदा होता है, बच्चा होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एजड हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सूरज की मिसाल भी ले लें आप, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सूरज सुबह निकलता है, एक टॉप पे जाता है और स्टे करता है, स्टेबिलिटी में आता है और फिर शाम को ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। तो यहाँ पे रियल एस्टेट का लाइफ साइकिल अगर मैं डिस्कस करूँ तो रियल एस्टेट पहले कुछ नहीं था, क्योंकि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस था स्टार्ट में वो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी, ना इसको इतना हाईलाइट किया जाता था। लोग मज़ीद और चीज़ों में देख रहे होते थे। तो रियल एस्टेट का जो लोगों के पास अपनी अपनी ज़मीनें होती थी, किसी ने लेनी थी तो किसी रिश्तेदार से, किसी से खेत ले लिए, ये लाइन लगा दी, भाई ये तुम्हारी जगह है, ये मेरी जगह है। और वो नॉर्मली मतलब इतना लोगों को पता नहीं होता था, ना ही उस टाइम लोगों को पता होता कि आगे जाके ये सूरत हाल होनी है, तो लोगों ने पूरे पूरे मरब्बे खरीद लेने थे। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि प्रॉपर्टी की फाइल्स का सिस्टम आ गया। कोई उठा बिजनेसमैन, किसी को आइडिया आया, कहीं इंटरनेशनल विजिट करके आया, कहीं देखा सुना और ये जो है प्रैक्टिस होना स्टार्ट होगी फाइल वाली। जब फाइल वजूद में आई तो बहुत सारी सोसाइटीज़ आई, बहुत सारे ब्रांड्स आए जो कि नए नए थे, लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। लोगों ने सोचा कि कुछ अमेजिंग होने वाला है और लोगों ने जी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, वो एक कागज़ था और जो कि लोगों को दे दिया जाता था और लोगों ने ले लिया भी और ट्रस्ट भी कर लिया। लेकिन साथ ही वो चीज़ें जो हैं वजूद में नहीं आ सकी कि मतलब फाइलें तो दे दी लेकिन वजूद में नहीं आए। तो उसमें से कुछ जो DHA बहरिया जैसे थे वो लोग स्टे करके और साथ साथ डेवलप करके एक लॉन्ग टाइम के साथ उन्होंने डिलीवर चीज़ें काफ़ी हद तक कर दी। लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें लोग थे जिन्होंने और उन्होंने देखा देखी किया तो वो लोग इस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाए। तो एक ये फ्रॉड की शक्ल में सामने आ गया लोगों का, तो लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट टूट गया। अच्छा, यहाँ पे अगर सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि लोगों ने देखा कि ये चीज़ एक मज़े की चीज़ चल रही है, एक बिजनेस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको देखना स्टार्ट हो गए। तो लोगों ने फिर इसमें आइडियाज़ लेके आना शुरू हो गए। अच्छा, उन्होंने नेक्स्ट ये किया कि पहले वाली आवाम जो कर गई है, फाइल दे गई है, तो वो तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कच्चा पक्का हो गया है। अब हमने लोगों का ट्रस्ट दोबारा से कैसे बहाल करना है, तो उन्होंने मार्केट में प्रैक्टिस लाई कि लोगों को जो कि फाइल तो दे ही रहे थे, वो भी फाइल ही थी, लेकिन उसके साथ वो थोड़ी सी ज़मीन दिखा रहे थे और गेट शेड बना दिया और इस तरह की चीज़ें दिखाना शुरू कर दी। और लोगों ने कहा हाँ ये तो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, इसके पास ज़मीन भी है, चलो अब इसके साथ करते हैं। अच्छा, लोगों ने उनके साथ किया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों के साथ वहाँ पे जो प्रैक्टिस हुई वो क्या हुआ कि फाइलें ज़्यादा सेल होगी और ज़मीन कम हो गई। उसमें फिर वो प्रैक्टिकली चीज़ें ना वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए और आज तक कुछ चीज़ें लटकी हुई हैं। तो फिर लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा टूट गया। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आके क्या हुआ, मज़ीद लोग फिर वो जाहिर सी बात है लोगों के साथ जब फ्रॉड होना शुरू होता है तो लोग इस चीज़ से पीछे हटना स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्रॉफिट थोड़ी फिर नीचे जाना शुरू होगी तो लोगों ने क्या किया, दोबारा से एक और अवाम आई और जिस अवाम ने नया शोशा उठाया, जी आप प्लॉट लें, और मैप के साथ उनको नंबर के साथ प्लॉट देना स्टार्ट कर दिए। और वो क्या था, नंबर तो लगे हुए थे लेकिन वो प्लॉट नॉन डेवलप थे। मतलब आपको मैप के ऊपर तो चीज़ आपको पता है कि कौन सा नंबर का प्लॉट आपका है और गली कहाँ जा रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं थी। फिर लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये स्टार्ट किया तो ये जो आजकल हो रहा है, एक्चुअली ये जो नॉन डेवलप वाला जो सीन चल रहा है और मैप वाला, ये आजकल में हो रहा है। तो ये अब प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये तो था पास्ट, लेकिन अब हम फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी को किस तरह से लोगों को सेल किया जाएगा और किस तरह से इसकी प्लानिंग की जाएगी, इस बिज़नेस को मज़ीद आगे कैसे लेके जाया जाएगा। वो इस तरह से होगा क्योंकि लोग बड़े धोखे शोखे खा चुके हैं, बड़ी प्रैक्टिस हर बंदे की सुन चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स की। तो लोग चाह रहे हैं कि कुछ नया आए। तो फिर लोग क्या करेंगे, मज़ीद इसको दोबारा से एक प्रॉपर्टी को उठाने के लिए होगा ये कि आपको जो प्लॉट दिया जाएगा, ठीक है, वो डेवलप होगा, लेकिन आपको उसकी पोजेशन ही दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आप इसको, ये आपका प्लॉट है, प्लॉट दिखा के आपको, लेकिन आप इसकी इंस्टॉलमेंट सारी पे करें और फिर आपको पोजीशन मिल जाएगी। फिर आपका थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर अगेन बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको वो लगेगा कि यार चीज़ तो है ना, अब कमेटी डाल लेता हूँ
तो चलो एक जैसे कमेटी निकलती है तो मैं उसके बाद कोई सोचता हूँ आइडिया, तो ये इसी तरह एक आपकी कमेटी डल जाएगी और आपको पता होगा कि ये बंदा जेन्युइन है। अच्छा, 5वें नंबर पे जो स्टेप आएगा वो ये होगा, जो फ्यूचर में चंद साल बाद वो क्या होगा, लोग जो करेंगे कि 30 टू 50% पेमेंट लेंगे और आपको डेवलप पोजीशन प्लॉट देंगे और साथ कहेंगे कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये कुछ सोसाइटीज़ अभी कुछ लोग प्लान करना स्टार्ट हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा इसका रुझान अभी नहीं आया, लेकिन ये चंद साल बाद ये प्रैक्टिकली चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये एंड यूज़र का टाइम होगा। अच्छा, पीछे तो आपसे जो हमारा पॉइंट 5 था उसमें लोग 30 टू 50% लेके आपको कह रहे थे कि आप यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करें, लेकिन इससे भी मजीद आगे 15 से 20 साल बाद ये होगा कि आपको कहा जाएगा कि आप बस थोड़े से जो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं या चंद आपके पास कोई डाउन पेमेंट कुछ भी पैसे हैं थोड़े से दें और आप बस अपना घर बनाएं, मेहरबानी करके आप बस बना लें। तो इस तरह से ये जो है प्रॉपर्टी की जो है बिजनेस को आगे लेके जाया जाएगा और ये बहुत अच्छा एंड यूजर का टाइम होगा और इस टाइम पे हर बंदा अपना घर बना लेगा। अच्छा, जब हर बंदे के पास इजी वे आ जाएगा और घर बनाना स्टार्ट कर देगा तो डेफिनेटली जो है प्रॉपर्टी का जो सबने बाय कर लिया, ठीक है, पूरी दुनिया में हमारे पूरे पाकिस्तान में सबने अपने अपना घर प्लॉट बाय कर लिया, तो उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, लाइफ साइकिल की चीज़ कुछ नहीं होती, बनती है, ग्रो करती है, स्टेबल रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो फ्यूचर में फिर ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है ये भी डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। फिर जहाँ लाखों प्लॉट बिकते थे वहाँ हज़ारों की बात आ जाएगी, हज़ारों के बाद फिर 500 में आ जाएगी और फिर 100 और 100 में से फिर चंद 10 प्लॉट बिका करेंगे पूरे इस तरह से कि मतलब बहुत कम रिक्वायरमेंट हो जाएगी ना, कोई मतलब सबके पास हैं, कोई चंद लोग जो हैं बनाना चाहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी का लाइफ साइकिल है। तो ये मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि आपको समझाएं, जो लोग खासतौर पे एंड यूज़र हैं और लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस का फ्यूचर, तो उनके लिए ये वीडियो थी। ये यहाँ पे खाली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, ठीक है, हर जगह ऐसा ही होता है, हर बिज़नेस में ऐसा ही होता है। और ये जो वीडियो थी होपफुली आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई है तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह करना है ताकि हमें आपका फीडबैक मिले और आपका क्या ओपिनियन है आपने लाजमी शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ गाइडलाइन मिले कि हम कहाँ तक आपके समझा पाएँ और क्या ये वाकई हम सही कह रहे हैं और आपका क्या आइडिया, जो कि डिफरेंट मुल्कों में रहते हैं और वहाँ के बारे में भी हमें आपने ज़रूर बताना है क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो कुरितलैन को दे इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।